बात कर लूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अधिकारियों को बताते हुए भी कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी, 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। अगर 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश ना हुए और आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया और इनकी मांगों को ना सुना गया, तो 16 तारीख के बाद मैं खुद चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसे हमारी मांग में देर होगी, हम अपने देश भर के सभी साथियों से कहेंगे कि वो भी मध्य प्रदेश की तरफ कूच करना शुरू करें। और जो लोकल के लोग हैं, हम उनसे कहेंगे कि वो पशुओं को लेके, अपने सामान को लेके सब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना भाई, जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे ना। ये कौन सा भारत है, ये कौन सा मध्य प्रदेश पीट रहा था और वो उसके ऊपर लेटी हुई थी, उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। भैया चिट्ठी भिजवाएंगे, वो उसका संरक्षण कर रही थी, उम्मीद कर रही थी किस तरह से उसको बचा ले, लेकिन वो जो झुंड था वो उसकी जान लेने पे आतुर था। आज मेरे जरिए और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश को ये पता लगना चाहिए कि यहां क्या हुआ। अभी तक तो वो पता लगा जो बताया गया। मैंने यहां आके, आप जानते हैं मेरे कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी चैन से नहीं बैठता हूं, लगातार काम करता रहता हूं। ये 2019 में स्टार्ट हुआ, जब जाति के आधार पर जुल्म हुआ, जिन लोगों को पीटा गया, जिनसे माफी मंगवाई गई, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और दोष ये था कि जिस तरह से और हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह यहां के ताकतवर लोग यहां काम करने जाते हैं, वो लोग काम करने जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ताकतवर लोग 300 रुपए की मजदूरी का काम करा के 100 रुपए दिखाते हैं। ये लड़ाई एक अजीब तरह की लड़ाई, जहां मेहनत करने के बाद उसका मेहनताना नहीं मिलता, और जो मेहनताना नहीं देता उसको लगता है कि इनको मेहनताना ना देना उनका हक है। वो इनको जो भी छूटन दे देंगे, 100 रुपए 50 रुपए, इनको मानना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है देश आजाद नहीं हुआ है, देश गुलाम है। वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर जो आप थोप दोगे वही इनके लिए कानून हो जाएगा, वही इनका अधिकार हो जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। अब देश बदल गया, देश आजाद हो चुका है। अगले दिन जब अंजना ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको अपमानित होना पड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसको पीटा गया। लेकिन एफआईआर जो है ताकतवर लोगों के दबाव में पुलिस ने उन्हीं धाराओं में की जिस धाराओं में वो लोग चाहते थे। उस घटना के बाद लगातार अंजना ने जिनके नाम दिए थे उनके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन जिनके नाम पुलिस चाहती थी या ताकतवर लोग चाहते थे उन्हीं के नाम एफआईआर में लिखे गए। वो उसके बताने के बावजूद, जबकि पीड़िता का बयान, अगर वो महिला हो तो उसका बयान बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी उन आरोपियों के नाम उसमें ऐड नहीं किए गए जो पीड़िता ने बताए। फिर फैसले का दबाव बना। हमने पिक्चरों में देखा था आजादी से पहले कि फैसलों के दबाव बनते हैं, फैसलों का दबाव बना। परिवार के लोगों ने छुपने से मना कर दिया। परिवार के बेटे के पर ही पुलिस ने उसको अरेस्ट करके थाने में बिठा दिया, ये कहते हुए तुम्हारी जान को खतरा है। कितनी सस्ती है जान। नितिन को बाहर चौराहे पे मोटरसाइकिल से उतार के पीट के मार दिया जाता है, उसकी मां छुड़ाने जाती है। मैंने वीडियो में देखा किस तरह से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेटती है, लेकिन उसके आंचल से खींच के उसको जो है, जबकि उसके कपड़े भी हट जाते हैं, निमस्त्र हो जाती वो मां। लेकिन कहते हैं भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन फिर वो देवी भी असल में किसी जाति विशेष की होनी जरूरी है, तभी वो देवी होती है। अगर वो दलित, पिछड़े, आदिवासी
गरीब की बेटी हो तो देवी नहीं होती, फिर उसके ऊपर प्रहार करना, उसको अपमानित करना धर्म हो जाता है। फिर मैंने देखा वीडियो में किस तरह उसको खींच खींच के दोबारा मारा गया। यहां जो परिवार का बड़ा बेटा था उसको थाने में बंद रखा गया। 4 घंटे तक ये तांडव चलता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं लगी। पुलिस चैन से अपने थानों में सोती रही। इतनी बड़ी घटना के बाद जब फिर विरोधियों ने ही फोन किया कि नितिन तलवार लेके यहां हमला कर रहा है, झूठी बात बताई, तब पुलिस आई। नितिन को पीटने वालों को गिरफ्तार करने नहीं, नितिन को गिरफ्तार करने बेचारे को। लेकिन तब तक वो इस हालात में नहीं था कि उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा सके। फिर नितिन यहां हमें छोड़ के चला गया। अब बड़ा हाय तौबा मचा। तब मेरे भी याद है, चुनाव के बाद का दौर था, मुझे भी गुस्सा था आप लोगों पे थोड़ा सा कि मैंने आपको इतना समझाया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के भोपाल में इकट्ठा करके कि मुझे ताकत दे दो, इन भाजपा कांग्रेस के चक्कर में यहां मत पड़ो। ये भाजपा कांग्रेस के लोग चुनाव में वोट लेंगे और फिर चुनाव के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये बस आपकी दुख में, दर्द में घड़ियालू आंसू बहाने आएंगे, उसके बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैंने आपको खूब समझाया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपको मेरे द्वारा तैयार किए गए नौजवानों में नेता नहीं दिखाई दिए, आपको इन पैसे वालों में नेता दिखाई दिए, और आपने मेरा साथ नहीं दिया। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन मैंने सोचा जो ताकत हम लोग यहां हासिल नहीं कर पाए वो ताकत हम कहीं और हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो उठानी है। तो फिर मैं मेहनत में लग गया कि जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करना है। और मुझे विश्वास है 3 दिन बाद 4 तारीख है, परिणाम आएंगे तो परिणाम आपकी ताकत के रूप में आएंगे। नगीना से हम लोग लोकसभा की सीट जीत के आएंगे, मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा होता कि जब मैंने आपको दुख की बात बताई तो आप उस दुख पे आंसू भी बहाते, जिस तरह आपने एक अच्छी बात सुन के तालियां बजाई। लेकिन बुरा यह है कि आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उसी पे खुश होते हैं। फिर राजेंद्र जो उसके चाचा हैं, उसको पीट के मार दिया गया, और मारने वाले, इस बार मारने वाले आरोपी खुद नहीं थे, ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लठैतों से मरवाया। जो उनके यहां हाली का काम करते हैं, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, उनकी जो मजदूरी करते हैं, उनसे मरवाया। जेस जो इतने ताकतवर है कि उनके खिलाफ पीड़िता के बताने के बाद एफआईआर में नाम ना लिखे गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करने कितने आसान हैं। इस परिवार के बच्चों पे मुकदमे करने कितने आसान। और आपको पता है जो सुरक्षा व्यवस्था इस परिवार को दी गई थी, बिना बताए वो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, जिससे कि इनकी जान लेना आसान हो जाए। मुझे भी सुरक्षा दी गई है, पता नहीं किस दिन ऊपर बैठे हुक्मरानों का मन करे कि इसको हटा के चंद्रशेखर आजाद का भी, पिछली बार तो गोली से बच गया था, इसका इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि बैठो बैठो विनोद, बैठो 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 बैठो। मनीष को छोड़ के बैठो सब लोग, मीडिया के लोगों को रहने दो। मीडिया के लोग इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, वहां से इधर हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो बता, चलो साइलेंट भाई, साइलेंट। वो दो ज्ञापन और वो दोनों छोड़ दो, छोड़, बाकी जो चाहेगा ले लें। थोड़े से पीछे, इनके पीछे वाले लोग हट जाओ, यहां से पीछे हट जाओ बेटे, पीछे हो जाओ, मीडिया से पीछे हो जाओ। ठीक है, साउंड सिस्टम थोड़ा पीछे खींच लोगे क्या? देखो थोड़ा खींच लो, तो खींचो खींचो खींचो, बहुत बहुत अच्छे, बहुत
इधर आ जाओ बेटे, ब्लैक वाली इधर हो जा। देखो, इंसान में और जानवर में ये फर्क है कि इंसान को कुदरत ने दिमाग दिया, बुद्धि। उसको एक बार कोई बात समझाई जाती है, उसको समझ आ जाती है। और जो जानवर है उसमें कुदरत ने बुद्धि नहीं दी है, तो जानवर जैसा व्यवहार ना करो। अगर बैठने को कहा तो बैठो, क्योंकि इंसान तो एक बार में समझ जाता है, क्योंकि उसको समझ आता है उसको क्या कहा जा रहा है। लेकिन जानवर की बेचारे की मजबूरी है, उसको समझ नहीं आता क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता। तो आप तो इंसान हो ना सब लोग, तो इंसानों जैसा व्यवहार भी दिखना चाहिए। दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? हटेगा, जूते खा के हटेगा। इसको पकड़ के निकालो बाहर। इतने अगर अच्छे होते आप लोग और इतना मेरी बात का पालन करते तो आज ये लगातार इतनी हत्याएं नहीं होती। समझ रहे हो? ये और तुम्हारी जो बिजली का प्रमाण है, ये जो जुल्म यहाँ हो रहा है, ये तुम्हारी बुजदिली का, तुम्हारी लापरवाही का प्रमाण। तुम्हें जुल्म सहने की आदत हुई है, तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है। मैं ये भी कहूँगा, जब मर गया लोग भी जिंदा हो गई, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को खाने में तकलीफ आवाज है, इतनी बड़ी आती है और रोज मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छे जानवर हैं, विरोधी का सामना करते हैं। मैंने भी आगे वीडियो में भैंस देखी, उन्हें चारों तरफ से शेर उसकी तरफ, उसको दौड़ वो बच्चों से शेरों से, और जैसे वो ना, देखो नितिन की मां वो बच्चे को बचा के 20 किलो का झुंड उसको करा, चिट्ठी भिजवाएंगे। वो संरक्षण कर रही थी, उम्मीद थी को बचा ले, लेकिन वो जो झुंड आतुर था। आज के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश को लगना चाहिए कि हाँ क्या हुआ। अभी तक तो पता लगा जो बताया गया। मैं यहाँ आके जानते कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी चैन से नहीं बैठता हूँ, लगातार काम करता हूँ। ये 2019 में स्टार्ट हुआ, जब के आधार पे हुआ, जिन लोगों को भी गया, जिनसे माफी मांगी, उनके खिलाफ मुकदमा कर गया। और दोष ये था कि जिस तरह से और हमारे लोग बकरियों की तरह यहाँ के ताकतवर काम करने जाते हैं, वो लोग अपने जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ताकतवर लोग 3 की मदद काम करके सो दिखा रहे। ये एक तरह की लड़ाई, मेहनत करने के बाद इनको मैदान देना उनका, उनको जो भी चंद दे देंगे 100-50 रुपए, इनको नहीं हुआ। इस गुलाम वंचित के लोग जो आप होगे वो इनके लिए काम हो जाएगा, इनका अधिकार हो जाएगा। ये सच नहीं है। अब देश बदल गया, देश आजाद हो चुका। अगले दिन खिलाफ उसको अपने छेड़छाड़ हुई, उसको पीटा गया, एफआईआर
और लोगों के सामने पुलिस ने उन्हीं धाराओं में की जिस धाराओं में वो लोग चाहते थे। लगातार नाम